जय हिंद दोस्तों। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं भारत और विश्व की जितने भी नहरें हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नहर क्या होता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे नहर को कैनाल के नाम से भी जानते हैं। जल परिवहन, सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए मानव के द्वारा जो जल मार्गों को का निर्माण किया जाता है उसी को नहर कहते हैं। ठीक है। उसके बाद भारत की कुछ प्रमुख नहरें हैं जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको आप देख सकते हैं। जैसे पहला नहर है इंदिरा गांधी नहर। ये मुख्य रूप से 3 राज्य में फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ये पंजाब और हरियाणा के सतलुज और ब्यास नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है, हरिके बांध, जिसको हरिके बैराज भी बोलते हैं। वैसे इसी हरिके बैराज से इस नहर को निकाला गया हुआ है। और भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो यही है, 650 किलोमीटर लगभग इसका लंबाई है। और थार मरुस्थल की जीवन रेखा, यानी थार मरुस्थल में जो पानी जो पहुंचता है वो इसी नहर के द्वारा पहुंचता है। और वहाँ खेतों की सिंचाई वगैरह के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दूसरे के ऊपर बात करते हैं। ऊपरी गंगा नहर, ये उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से फैला हुआ है और ये गंगा नदी पे बना हुआ है। और पश्चिम यूपी में सिंचाई का प्रमुख स्रोत जो है वो यही है। 1854 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं तीसरा है निचली गंगा नहर, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश यूपी में है और ये गंगा नदी पे बना हुआ है नरोड़ा में। और मध्य और पूर्वी यूपी का जो क्षेत्र है वो इसी से सिंचाई किया जाता है। तो ऊपरी गंगा नहर जो है वो पश्चिम यूपी में सिंचाई के लिए है और जो निचली गंगा नहर है वो मध्य यूपी में सिंचाई के लिए उपयोगी है। उसके बाद है शारदा नहर। शारदा नहर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, शारदा नदी पे बना हुआ है और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी जो है नहर प्रणालियों में से एक है, यानी सबसे लंबी नहर ये है शारदा नहर। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये त्रिवेणी नहर है दोस्तों। त्रिवेणी नहर जो है वो बिहार में है और ये गंडक नदी पे बना हुआ है। गंडक नदी पे भारत और बिहार, खास करके भारत के बिहार राज्य और नेपाल के सीमा रेखा पे बना हुआ है ये। और बिहार के चंपारण जिला में ये बना हुआ है। इसका विस्तार बिहार के चंपारण जिला में है, जो कि उत्तर में पड़ता है, उत्तर और पश्चिम के कोने में पड़ता है बिहार में। आप मैप में देख सकते हैं इस चीज़ को आप। उसके बाद है स्वेज नहर, सॉरी स्वेज नहर नहीं है, सोन नहर है। सोन नहर है, ये भी बिहार में है और ये दक्षिणी बिहार में है। त्रिवेणी नहर उत्तरी पश्चिम बिहार में है और जो स्वेज नहर है वो दक्षिणी बिहार में, सॉरी सोन नहर जो है वो दक्षिणी बिहार में है। और ये सोन नदी पे बना हुआ है और सोन नदी पे डेहरी ऑन सोन जो है वो नामक जगह पे जो है ये बना हुआ है। और उसके बाद इसमें और देख सकते हैं आप दक्षिण पश्चिम बिहार, यानी दक्षिण बिहार और पश्चिम बिहार, यानी रोहतास, भोजपुर, इन सब जिला में, कैमूर, इन सब जिला में सिंचाई के लिए इस नहर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है बकिंघम नहर। बकिंघम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है और ये तटीय जलमार्ग, यानी तो समुद्र तट पे बना हुआ नहर है और ये कोरोमंडल तट पे बना हुआ है। 796 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद आप अगला है सरहिंद नहर। सरहिंद नहर जो है वो पंजाब राज्य में है, सतलज नदी पे बना हुआ है और रोपर गुजरात में ये इसका विस्तार है, यानी रोपर पंजाब में इसका विस्तार है, गुजरात नहीं पंजाब। पंजाब के मालवा क्षेत्र में व्यापक सिंचाई पंजाब के मालवा क्षेत्र में व्यापक सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है। उसके बाद है मुथा नहर, महाराष्ट्र में है, मुथा नदी पे बना हुआ है और पुणे और उसके आसपास के क्षेत्रों में इसका सिंचाई होता है। उसके बाद है केसी नहर। केसी नहर आंध्र प्रदेश में है, तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है और ये रायसीला सीमा क्षेत्र को जल प्रदान करने वाली एक ऐतिहासिक नहर है। तो ये था दोस्तों भारत के प्रमुख नहर जो कि हम देख चुके हैं। और आगे देखते हैं कि विश्व की कुछ प्रमुख नहरें हैं जो भी ये परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आती भी है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं इसको। जैसे पहला है स्वेज नहर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए। ये मिस्र में है, मुख्य रूप से इसका विस्तार मिस्र में है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यही आता है दोस्तों कि स्वेज नहर किस 2 सागरों को जोड़ती है, यानी किन 2 सागरों के बीच में जो है ये फैला हुआ है। तो ये भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में फैला हुआ है, दोनों को जोड़ती है। उसके बाद 1869 में ये शुरू हुआ था। एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक दूरी को घटाती है,
यानी एशिया से यूरोप महाद्वीप के बीच में जो व्यापार होता है वो इसी मार्ग से जो है ज़्यादातर व्यापार होता है, और जिस कारण से ये सुएज नहर काफ़ी महत्वपूर्ण रास्ता माना जाता है। उसके बाद है पनामा नहर। पनामा नहर जो है वो अमेरिका में है इसका विस्तार, और ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। 1914 में शुरू हुआ था। लॉक सिस्टम पर आधारित विश्व की प्रसिद्ध नहर है ये। ठीक है। कील नहर जो है अगला है कील नहर। ये जर्मनी में है। ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, और ये विश्व की सबसे व्यस्त जहाजी नहरों में से एक है। यानी जितने भी जहाज चलता है पानी का, उसमें सबसे व्यस्त जो है वो यही नहर है विश्व का, कील नहर। उसके बाद सू नहर है दोस्तों। सू नहर कहाँ पे है? सू नहर है अमेरिका और कनाडा की सीमा पर, और ये सुपीरियर झील को हौरॉन झील से जोड़ती है, ह्यूरॉन झील से। सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ने का काम करती है, और ये उत्तरी अमेरिका के महान झील क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका में मुख्य रूप से है। उसके बाद है ईरी नहर। ईरी नहर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में इसका भी फैलाव है, और ये ईरी झील को हडसन नदी से जोड़ती है, और न्यूयॉर्क राज्य में यानी अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर जो है उसमें औद्योगिक परिवहन का एक ऐतिहासिक मार्ग है। यानी ये रास्ता है एक मुख्य रूप से न्यूयॉर्क शहर में। वेटलैंड नहर, इसका विस्तार कनाडा में है। ये ईरी झील को ओटारियो झील से जोड़ती है, और इसी पे जो है नयागरा प्रपात जो है वो बना हुआ है। नयागरा प्रपात का नौगम्य बाईपास मार्ग। कोरिंथ नहर ग्रीस में इसका विस्तार है, और ये किन किन जल संधि को जोड़ती है, यानी किन किन सागर को जोड़ती है, तो कोरिंथ की खाड़ी को सरोनिक की खाड़ी से जोड़ती है, और अत्यधिक संकरी और चट्टानी पहाड़ियों से काटकर बनाई गई नहर है। उसके बाद है ग्रांड नहर या ग्रांड कैनाल, जो कि चीन में इसका विस्तार है। ये बीजिंग को हांगजो से जोड़ती है, और विश्व की सबसे लंबी और सबसे पुरानी मानव निर्मित नहर है। विश्व की सबसे लंबी नहर जो मानव निर्मित नहर है उसमें ये नहर है ग्रांड कैनाल, जो कि चीन में है, और ये बीजिंग को हांगजो नदी से जो है जोड़ने का काम करती है। उसके बाद है गोटा नहर, स्वीडन में है। स्टॉकहोम को गोथेनबर्ग से जोड़ती है, दो स्थानों को जोड़ने का काम करती है। स्टॉकहोम को गोथेनबर्ग से जोड़ने का काम करती है, और ये स्वीडन का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है। स्वीडन का प्रमुख आंतरिक जलमार्ग है। वोल्गा डॉन नहर इसका विस्तार रूस में है। वोल्गा नदी को डॉन नदी से जोड़ती है, और कैस्पियन सागर और आजोब सागर, काला सागर को भी ये जोड़ने का काम करती है। तो ये आप महत्वपूर्ण नहर है, इसको आप देख सकते हैं जो रूस वाला है। और आगे अगला है कुछ 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखें विश्व की सबसे लंबी नहर, ये ग्रैंड कैनाल है जो कि चीन में है, और लगभग इसका लंबाई 1776 किलोमीटर है। विश्व की सबसे लंबी नहर है ये। उसके बाद है भारत की सबसे लंबी नहर। तो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान में है। इसका लंबाई कितना है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सबसे व्यस्त व्यापारिक नहर जो है वो स्वेज नहर और कील नहर है। ये दोनों नहर सबसे व्यस्त नहर माना जाता है व्यापार के दृष्टिकोण से, और एशिया और यूरोप के लिए व्यापार में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है स्वेज नहर। और अगला है लॉक सिस्टम वाली प्रसिद्ध नहर, ये पनामा नहर है। अब आप कमेंट करके बताइए कि पनामा नहर जो है वो किन किन जलधारा को जोड़ने का काम करती है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।